सुनो, नीचे हाथ करो। ये इसलिए नहीं बोल रहा हूँ मेरे ऊपर एहसान कर रहे हो। ये ढंग से दोनों हाथ यूं उठाओ। हाँ, अब एक काम करना, यूं उठाना। अब अपने आप देखो, मैं एड़ी नहीं उचकूंगा। अब से मेरी इतनी लंबाई है, कम से कम 2 इंच लंबा हो गया। तुम ओके बताओ? मैं ये करूंगा ना, हनुमान जी की तरह 50 फीट के हो जाओ। बहुत बढ़िया। सुन लो, एक बात बता दूं, कुछ काम की बातें भी कर लूं। माताओं बहनों, भाई लोग समझ पाए नहीं समझ पाए, ईमानदारी से बताना, 40 साल के बाद कमर में दर्द चालू होता है कि नहीं होता है? कंधे का दर्द चालू होता है? भाई सही बात है दीदी, ये समस्या चालू होती है। और राम जी ठीक कर देगा कि दिवाली को व्रत कर लोगा, वट सावित्री व्रत करो, ठीक हो जाएगी? नहीं, ये आपकी हड्डियां आपस में जुड़ रही हैं। तुम देख लेना बेटा, जितना मोबाइल देखते हो यूं हाथ करके, जितने हाथ यूं करोगे, भविष्य में सर्वाइकल नाम की बीमारी होगी। आप जो दिन भर बैठी रहती हैं, सामने झुकती रहती हैं, उसके कारण कमर की प्रॉब्लम पैदा होती है। इसलिए कभी ढीली कमर से कोई चीज मत उठाना। आज के बाद संकल्प लेकर जाना मेरी माताओं, मेरे भाइयों। अगर 20 किलो की बाल्टी भी उठानी हो तो एक बार पहले सांस खींचना, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। अगर छोटे बच्चों को भी गोद में उठाना है तो पहले सांस भरना, भूल मत जाना। ये छोटे छोटे काम, कोई बड़े काम नहीं बता रहा हूं आपको। अभी 40 साल की उम्र के हो गए ना तो कोई दिक्कत नहीं। देखो, मैं तो बेईमान आदमी हूं, आपको बोलूंगा मैं नहीं मानता हूं। पर अगर मान लो कभी चड्डी भी पहनना है तो आप मतलब ऐसे दीवार से टिक के पहनना। ऐसा मत करना जैसे ये खड़े हुए, मैं तो खड़ा हो जाऊंगा, तुम खड़े हो देख, तुम भी खड़े होकर दिखाओ। अगर इतनी देर तक खड़े हो पाओ बिना प्रयास के, बिना उसके, तो समझना तुम्हारा दिमाग स्थिर होने लगेगा। क्योंकि मैं थोड़ी बोल रहा हूं, तुम में से जितने लोग कार्यक्रम सुन रहे हैं, कुछ सुन रहे हैं और कुछ सुन रही है। अब जैसे तुम जब आया था, कैसा आया था? बिल्कुल कोई अफसर है, न कोई चाचा जी है, न कोई दादाजी, कोई शहर का बड़ा बैठे, नहीं व्यापारी बैठे। अब कैसा हो गया है? देखो, इसी में सुख है। तो वो रवि भैया बैठे थे, यही बता रहा था ना, डिप्रेशन है, फला काय की बीमारी डिप्रेशन की? डिप्रेशन की बीमारी यानी है, मैं तो एक बात बोलता हूं कि जब आदमी को लगता है कि बड़ा हो गया तो टेंशन में आज भी बड़ा बन गया था हमारा, नहीं जो बड़ा हो गया तो आज मेरी बेटा जैसे ही बना बड़ा, तो बड़ा क्या हो गए? आलू बड़ा, दही बड़ा, पकाया जाएगा, तला जाएगा, निपटाया जाएगा। तब सबकी भी स्थिति यही है, बड़ा होके घर वाला भी रांध रहा है, छोटी भी रांध रहा है ना, पड़ोसी भी रांध रहा है, कर्जा वाला रांध रहा है। ऐसे बड़े होने से फायदा क्या? मैं तो बहुत मस्त रहता हूँ भैया, और मैं एक बात कहता हूँ, ऊपर वाला बेईमानी नहीं करता, ऊपर वाला बचपन छीनता है। मेरे भी काले बाल थे, मैं भी छोटा सा कूदता फिरता था, परमात्मा ने मेरा बचपन छीन लिया। लेकिन मैंने परमात्मा को एक बात खूब खुल के गई चैलेंज के साथ में, मैं तुम्हारी तरह डरता नहीं हूँ परमात्मा से। बाप से नहीं डरना रे, और माँ से नहीं डरना। जब तक माँ है तब तक क्यों किसी से डरो? जब तक बाप है तब तक किसी से क्या डरना? मैं तो परमात्मा को भी एक ही बात बोलता हूँ, मेरी माँ और मेरा बाप मानकर, परमात्मा तेरे हाथ में था मेरा बचपन छीनना, तूने मेरा बचपन छीन लिया, लेकिन मेरा बचपना छीनना तुम्हारे हाथ में नहीं है। तो आप भी गाता हूँ, आप भी प्रेम से, भाई कुछ चलता फिरूं, दौड़ता फिरूं, कहीं भी चले जाऊं, तुम्हारे कोई चिंता नहीं है। कई लोग कहेंगे इतना बुढ़ा हो गया, इतनी लंबी सफेद दाढ़ी आ गई तो भाई बुढ़ा हो गया। कहीं बाल काले होने से, सफेद होने से क्या होता? क्यों दादा? आप भी जवान है यार, ताले बजाओ। ऐसा गलत तो नहीं की। परमात्मा बचपन छीनता है, बचपन नहीं छीनता। और आज भी याद करना, कितने बड़े अफसर बन जाना, पर जब तक शाम को गाली देने का दोस्त नहीं मिला, नहीं तेरी कहां गया था? ताले बजाओ, असली आदत उठी गई है। पर कभी सुन लो, पूरे ये अंतर देखना, क्या अंतर होता बचपन में, क्या अंतर होता अपने गांव में, क्या अंतर होता स्वदेशी में, और क्या होता विदेशी में। कहीं की महिला को साड़ी पहना दो, अभी जितनी बूढ़ी बूढ़ी मासा बैठी नहीं, ये सब अपनी उम्र की जितनी बैठी हुई है, ये यहाँ तो उठी, अरे काय को तकलीफ दे रहे हो बुढ़ापा में, काय को दुख दे रहे हो बुढ़ापा में, और आके भेज दो पियर, तो वहां बस स्टैंड से कूदती कूदती ऐसी जाएगी ना, परसों पैदा हुई। गलत कह रहे हो?
ये मजा तुम्हें यहाँ नहीं आवे, मैं तो खूब मजा देखूं और तुमसे तो ज्यादा हुआ हूं, क्योंकि हमको सुधारना तो हमारे हाथ में। ये पूरा देश भ्रष्टाचारी है। ये आदमी भ्रष्टाचारी इसलिए है कि तुम इनसे मांग करते हो कि 4 साड़ी चाहिए, वो कैटरीना कैफ जैसी ड्रेस चाहिए, अनिवार्य से भ्रष्टाचार कर दिया। तुम में से महिलाएं तय कर ले और अपने आदमी को बोल दे कि देखो जी बेईमानी का एक भी पैसा घर में आया तो या तो तुम नहीं या मैं नहीं, आज मेरी भारत माता महान बन जाएगी, लेकिन संकल्प तुम्हें लेना पड़ेगा। नाटक करना कोई बहुत बड़ी बात है नहीं। पहले तो आप खुद नाटक करते थे और जब भाई लोग भी कम ही है और नहीं मानो। अच्छा, क्योंकि अपने सूरजगढ़ में कोई मरे कि नहीं मरे? जहां कोई मरता नहीं मरता इधर, हंसने की बात नहीं है आपकी यार। मतलब हमारे बंबई में जो हो यहाँ हो कहीं? हमारे बंबई में फिल्म बनती है, बनती क्या? बंबई बड़ा पाव मिलता है, यहाँ मिलता है क्या? और तुम्हारे यहाँ जोरदार समोसा मिला, कलकत्ता मिला कहीं ऐसा? तो मेरे को वहां के बारे में जानकारी, यहाँ पहली बार आया तो मेरे को मालूम नहीं कोई मरे कि नहीं मरे। पर तब यार हंसो बहुत यार, मालूम पर यार मैंने कई गलती कर दी ऐसी बात, फिर हमारे से कोई गलती होगी नहीं। वो भी वहां से पूछ रहे तो संदीप भी कोई मरे कि नहीं मरे, मुझे पूछ लेना लोगों से, अपने बाप नहीं जा पूछो में कहीं दिक्कत नहीं तो गूगल तो कहीं भी भरते हैं, वो आप ले जाए गूगल से तो कहीं भी घुसा दे भाई साहब। तो अनिवार्य मैं तो पूछने पे ज्यादा भरोसा करता हूँ, पूछ होनी चाहिए, जैसा हनुमान जी की पूछ थी। तालियां बजाओ, तुम्हारी कोई पूछ है क्या? और जनी आपकी पूछ लंबी हो जाए, समझना बोल बजरंगबली की तो ये हाथ उठाओ रे यूं करके, हाँ बोल बजरंगबली की। अच्छा, और नहीं तो जो होना हो तो होना ही नहीं मानो तो एक बात देखना, सब हमारे बारे में हम खन्ने बेवकूफ बनाइए बाबा जी तेरे से बेवकूफ, क्योंकि बेवकूफ मान के समझा दिया। जब यहां कोई मरता है तो कंधे पे उठाते हैं, फिर ले जावे और कहीं बोले सबसे बोला राम नाम सत्य है, डरो मत, बोला राम नाम सत्य है, जरा जोर से राम नाम सत्य है। कल को अच्छा, ये राम नाम सत्य बोलना अच्छी बात है, बुरी बात है? अच्छी बात है। एक काम कर जो कहीं का बुरा आदमी चाय पी हो चौराहे बैठ के उन्हें देख बस अब राम नाम सत्य है तो आशीर्वाद देंगे, जाने बेटा खुश रहे। अच्छा, तुम एक काम कर कहीं जी मसाब से मसाब राम नाम सत्य है पूछ चेक दिया, मारो राम नाम थारा बाप को हो। अच्छा, कहीं का छोरा से बोलो, छोटा बेटा राम नाम सत्य, तो छोरा तो कहीं नहीं बोले, तो बड़े को हाँ सत्य, और उन्हें को बाप आपको कहीं जीते ना हमारा छोरा से राम नाम सत्य है। तो जब राम नाम सत्य बच्चे सुनना नहीं चाहते, बुढ़े सुनना नहीं चाहते, जवान सुनना नहीं चाहते हैं, तो किसको सुनाते हो? कौन सुनता होगा? मुर्दो सुनते हो आप लोग? गलत बोल रहे हो भाई, ये अपनी स्थिति देख लो। वो एक जगह ऐसे ही अपनी पतली गली, देवास में अपनी पतली गली, वो उनमें शव यात्रा जारी, आगे आगे हांडी लेके चल रहे हो, पीछे पीछे शव यात्रा चल रही, राम नाम सत्य राम नाम सत्य। पर आजकल तो सब ने जल्दी तमर जैसे छोरों कहीं को आगे मोटरसाइकिल लेके पी पी पी। अब कोई ट्रक थोड़ी जिंदगी पिछड़ी को जगह मिलने पे साइड दी जाएगी, वो तो अर्थ ही। तो बार बार जब करी पी 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 तो उन्हें छोरा नहीं पीछे पलट के देखो हांडी लेके चल रहे हो, बहुत जल्दी है कहीं? तो छोरा बोले हाँ बहुत जल्दी है, बोले अभी से भी आगे जाओ कहीं। ये मजा है था, जैसे वो बात कर रहे हैं, एक ईमानदारी से एक बात बताना, ईमानदारी से। आपको ऐसा लग रहा है कि कोई भाषण दे रहा है? आपको ऐसा लग रहा है घर पे बैठ के चर्चा करा, चौराहे पे करा? अच्छा, अपन सब चर्चा करो माहिर, अभी यहाँ खड़ा होकर बोलो तो कोई नहीं बोलेगा, और घर पे चुप नहीं लेगा, घर का ही मसान तक चुप नहीं हो, मसान में भी जाकर राम नाम सत्य है राम नाम सत्य है, पीछे मुर्दा बड़ा मस्त है, और जा रहा वो मसान में जाके अर्थी धरेगा, तुम्हें नहीं मालूम होगी, क्योंकि तुम तो कभी जीते जी मसान जाओ नहीं। क्यों? भूत लग जाओगे कहीं। अमेरिका में, वेस्ट इंडीज में, लंदन में
जब कोई अर्थी जाती है लड़कियां भी जाती हैं, तुम जाओगा क्यों? अमेरिका को भूत अच्छो और तुम्हारा सूरजगढ़ को खराब। फिर तुमने फिल्म से देखी नहीं, भूत औरतान के पास ही जावे। गलत थोड़ी बोल रही हूं। अनिवार्य तुम्हारे पास भूत और आम के पास चुड़ैला हुए। वो चुड़ैला कहाँ की रे? आगरा की। जनी साहब फोटो खिंचा तेरे जो कौन हंसे रे? अच्छा, माँ विदेशों में तो मतलब महिलाएं भी शमशान में जाती हैं, क्योंकि मैं तो आपको एक बात डरो मत। एक कार्यक्रम आता था टीवी पे, मेरे दोस्त मनोज त्यागी ने बनाया था, जी न्यूज़ पे आता था रात को 11 बजे। प्रोग्राम का नाम था काल कपाल महाकाल, और उसकी पूरी शूटिंग हमने शमशान में की। रात को जाते थे तो मुर्दे जलते रहते थे, दिन भर हम होटलों में, हम भी अघोरी हो गया था पूरा। दिन भर होटल पर रहते थे, रात को फिर 12 बजे शमशान पहुंच जाते थे, वहां तंत्र क्रिया करते थे, वो करते थे। पर चिंता की कोई बात नहीं, आज तक भूत मारे तो नहीं मिली। हो सकता है तभी मिलियों को, और नहीं मिलियो तो लोग मिला देगा। रात को बातें करता था, आज तो बातें नहीं करेंगे, पहले बात करता था। अरे रात को मस्त आ गए थे 11 बजे, और वहां से गलती होगी तो मुंह साइकिल लेके जा रहे तो एक छोरो रो रहे तो जरा सा छोटे सो। मैंने क्या तुम रो रहे हो? तो मेरा छोटा छोटा साइकिल में पीछे बिठा लिया। थोड़ी देर बाद साइकिल धीरे चलने लगी, मैंने देखी छोरे का पाँव लंबा हो गया तो जमीन से रगड़ा गया था, और वो तो साइकिल छोड़ के भाग गया। ऐसा किस्सा सुना था बड़ी यहाँ पे भी। उन्होंने जजरे वो कटी कुंडी को भूत रहे हुए तालियां बजाओ जब मारे कोई सपना थोड़ी है। लेकिन चिंता मत करना, शमशान क्या होता है? जहां आदमी मरता असली शमशान तो वो है, उसमें तो डर लगता नहीं। और जहां उस पंच तत्व को जला करते हैं उससे डरते हो। मेरा कहना केवल डरना मत, आपसे भी कहता हूं डरना मत। स्वामी विवेकानंद जो इस खेतड़ी में पैदा हुए, उनने हमको एक ही संदेश दिया था, अभी भय मुक्त हो, तुम भी डरो मत। जो हमारा है उसे कोई छीन नहीं सकता, और जो हमारा है हमें प्राप्त नहीं हो सकता। हरी गीता पढ़ने थोड़ी होगा, खाटू श्याम के भजन कराने से देश महान बन जाएगा। जब तक खुद खाटू श्याम बनने की कोशिश नहीं करोगे तो, पर अपने तो नाटक करोगे। अरे यार भैया कार्यक्रम एंड करना, मतलब 5 मिनट और तैयार हो? 17 लोग बताओ नहीं बाबा जी, कोई गया नहीं यार। सब क्यों नहीं चले रहे यार? समझ में नहीं आ रही हमारे यार। 3 बार कम से कम आदत तो चले जाओ यार। 20% में चले जाओ, मारो भर हो जाओ, मारे भी सोना जाके यार। तुम्हारा चक्कर में हमारी 12 बज गई। एक बार हनुमान जी की बजी थी, तुलसीदास जी राम जी के ढूंढ रहे हैं, तो लोगों ने राम अब चले जाइए, तुम किसको सुना रहे हो? तो राम जी की उन्होंने कहा राम जी से मिला थे। तो तुलसीदास जी बहुत दिन तक जब जंगल जाते थे तो आके लोटे में पानी होता था, पैर में डाल देते थे। तो पैर में वो किसको बता दीजिए, मसान को बाद में भूल नहीं जाऊं, नहीं तो यानी दूसरों किसको उसको थोड़ा चक्कर में तू अच्छा बताया बीच में। पर कोई बात नहीं, ये भी सुन लो यार। तो ये तुलसीदास जी पेड़ के पास जाकर रोज पानी डालता था। राम जी मिल गया, राम जी मिल गया। तो एक दिन पेड़ के ऊपर ब्रह्म राक्षस का प्रकट हो गया। तुलसीदास जी ने पांव पकड़ लिया, बोले रोज पानी दे रहे हैं मेरे को? बोले दे रहे हैं। तो बोले ये तेरे को कैसे? बोले राम जी चाहिए। बोले राम जी होता तो मतलब वही काय को यहाँ पड़े रहते जंगल में। पर बोले मेरे को राम जी तो नहीं मालूम। तो तुलसीदास जी तुम राम जी से मिलवा दो। तो बोले उन्होंने कहा मैं राम जी से तो नहीं मिलवा सकूं, पर राम जी से जो मिलवा सके उन्हीं जरूर मिलवा दूंगा। तो तुलसीदास जी ने कौन? तो बोले हनुमान जी। राम दुआरे तुम रखवारे, राम दुआरे बहुत आज्ञा दिलों में प्यारे, सब सुख रहे तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक आहो को डरना। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव जी। 3 तो कम हुआ, अभी 17 और गिनूंगा हूं। देखो रे, तुम्हारी 12 बजनी मारो कहीं नहीं बिगड़, क्योंकि घर पे तुमसे हिसाब पूछ वालों कोई ना कोई होगा।
कहाँ गई थी कथा में? वहीं नहीं थी नहीं? और तुमसे भी यही पूछेगा, अपने से कोई पूछने वालों ना मुकेश जी से। अपने आगे ना पीछे, अपने आगे ना पीछे, ना कोई ऊपर नीचे रोने वाला, ना कोई रोने वाले, ना सामने आगे आऊंगा क्या होगा। अगर दो चार गालियां सुननी हो तो सुन ली, जो भी तो यूं भी सुननी पड़ेगी।